ओहो, पैसा कमाने के लिए बाहर बैठे हुए पेरेंट्स वहां पे छोड़ रखे हैं। तो ये लगता है जैसे बहुत पानी है, बट सूजी बहुत पानी अब्जॉर्ब करती है। तो अगर आप थोड़ा सा गरम है तेरा एकदम नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स। और इसकी कॉस्ट है टोटल, कई लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कितनी कॉस्ट आई इसकी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। लास्ट पूरा वीक हमारे लिए बहुत ही खराब रहा, तबीयत वाइज, हेल्थ वाइज। जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसके लास्ट में मैंने बताया था कि हाउ आई हर्ट माय बैक। बट वो कहते हैं ना कि आपकी पूरी लाइफ आपके सामने आ जाती है इन दीज मोमेंट्स। बट आई शेयर मोर दैट विद यू कि क्या मुझे फील हुआ और क्यों ऐसा फील हुआ। What's the magical word? Yeah, I'm keeping. ओए मेरी कमर। बच्चे के आगे आप अपने दर्द और अपनी पेन सब कुछ भूल जाते हो। You remember we cut down these rose branches last time? I just need to throw them in trash. Ivan, stay back. The thorns are really sharp. Okay, you can get a A2 मिल्क पनीर है, बहुत अच्छा है, बहुत आंटियों ने बोल दिया। हर लोकेशन पे नहीं मिलता तनु सब कुछ जो है। जिस लोकेशन में मैं जाता हूँ, ये कोई नया पनीर आना स्टार्ट हुआ है कॉस्को के अंदर, सच के नाम से। पहले ये लोग गोपी वाला पनीर भी रखते थे, लेकिन जिस कॉस्को के अंदर मैं जाता हूँ वो वाला पनीर भी नहीं मिल रहा है, और सच वाला तो मेरे को नहीं दिखाई दिया। अब इस बार आज या कल मैं जाऊंगा तो मैं देखूंगा कि मिलेगा कि नहीं। मैंने जब मेरे को बैक के अंदर पेन हुआ उससे पहले मैंने ये रोज की ब्रांचेस जो है वो कट करके वहां पे रखी थी। अब रोज मुझे लग रहा था कि ये खेलने के लिए जा रहा है। आज भी मेरी बैक के अंदर कोई इतनी ज्यादा हिम्मत है नहीं, लेकिन फिर भी वो मेरे को यही डर लगता रहता है, ये खेलता है वहां पे और वो कांटे जो हैं रोज के प्लांट के ना बहुत ही शार्प हैं। तो अब फाइनली जाके उनको उठा के ट्रैश में फेंक दिया, तो मेरे को थोड़ा रिलीफ है, क्योंकि बाहर ये खेलते खेलते ना अगर इसने गलती से एक बार भी हाथ घुसा दिया ना, वो बहुत शार्प थे। लेकिन भैया रोज की कटिंग करने के बाद जो रोज की ग्रोथ हुई है ना, 3-4 प्लांट है, रोज प्लांट हैं, उनकी कटिंग करने के बाद जो आए हैं, माइंड ब्लोइंग। ये ना ये टेक्सटाइल में इंडियन ये सामान से बड़ा अच्छा मिलता है, पटेल ब्रदर और ये सब पे। यहाँ पे ही यहाँ पे इंडियन इंडियन है यार, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तन्या किसी का वीडियो देख रही है तो वो टेक्सास के अंदर है, और वहां पे उनके फ्रिज के अंदर वो दिखा रहे हैं, तो गाजर जो है वो ऑरेंज वाली के साथ वो जो अपनी इंडियन गाजर होती है ना लाल वाली, वो दिखाई दे रही है। तो अलग अलग स्टेट्स के अंदर और अलग अलग ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर मिलती होगी। यहाँ पे तो हमको आसपास तो कहीं पे भी ये रेड वाली गाजर नहीं मिली है, वो ऑरेंज वाली सी मिलती है। बट हर एक कॉस्को के अंदर भी ना हर एक जगह के ऊपर, हर एक लोकेशन के ऊपर अलग अलग आइटम रहते हैं। पता नहीं वो वाला पनीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई गिव इट अ ट्राई। तो भैया लास्ट वीक मेरे को कमर के अंदर पेन आया, मैं इसकी इवान की कार सीट लगा रहा था, उसकी वजह से मेरे को स्प्रेन आ गया। एंड उसके बाद मंडे स्कूल गया है, मंडे को स्कूल से आया, अगले दिन से इसने छींक मारनी स्टार्ट कर दी। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, पूरे हफ्ते छुट्टी पे ही था ये। और 2 दिन 3 दिन मैं बेड रिडन था। तन्या के नवरात्रे के फास्ट चल रहे थे, इसमें वैसी एनर्जी नहीं थी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तन्या ने 2 दिन की छुट्टी ली, फिर थर्सडे, फ्राइडे मैं इसको देख रहा, थर्सडे को मैं देख रहा था, फ्राइडे को तो तन्या वैसे भी वर्क फ्रॉम होम करती है। लेकिन इतना चैलेंजिंग हो जाता है ना कि बच्चे को अलग लेवल की एनर्जी और अलग तरह का एंटरटेनमेंट चाहिए, और आपकी बैक लेके आप बैठे हुए हो। इट वॉज वेरी हार्ड, और इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। थैंकफुली किसी ने कमेंट के अंदर सजेस्ट कर रखा था कि इसके नेब्यूलाइजर किसी ने सजेस्ट कर रखा था, वो हम लोग पिछली बार ही लेकर आ गए थे जब इसकी तबीयत खराब हुई थी। पिछली बार यूज नहीं करना पड़ा था, लेकिन रात को 3 बजे इसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई तो मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई। गराज में ही रखा हुआ था, मैं लेकर आया, सेटअप किया। बट भैया अगर किसी के बच्चे को ऐसे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, एंड इफ यू हैव नॉट यूज द नेबुलाइजर येट, गिव इट अ ट्राई। हमारे पास जो है वो मैं दिखाता हूं, ऊपर रखा हुआ है, बट मोटर वाला है। किसी ने मुझे स्पेसिफिकली सजेस्ट किया था कि मोटर वाला लेना, वो जो हैंड वाला होता है। तो मुझे नहीं पता हैंड वाला कितना इफेक्टिव होता है, नहीं होता है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। लेकिन ये जो मोटर वाला है, दिस इज वेरी गुड। आपको खुद फील होता है कि ब्रीथ करने में बच्चे को काफी रिलीफ मिल रहा है, और जो मेडिकेशन है
तो 2 मेडिकेशन इसके लिए लेकर आ रखा हूं मैं। सो वन इज दिस, जब बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब नहीं है, भैया अपने डॉक्टर से सजेस्ट करके करना। मैं बता रहा हूं कि हमने इवान के लिए क्या ट्राई किया था, अपने आप लेके देना मत स्टार्ट कर देना। बट दिस इज व्हाट वी डू। जब ये सलाइन तो मेरे ख्याल से नॉर्मली दे सकते हो आप, तो इसको हम लोग हर 2-2 घंटे के अंदर ये देना स्टार्ट किया। एंड दिस इज द मेडिकेशन। तो ये अल्ब्यूट्रॉल है, ये उसमें पफ फॉर्म में भी आता है और ये इसके अंदर नेबुलाइजर से भी दे सकते हो आपको। तो इससे नेबुलाइजर से देने के अंदर मेरे को ऐसा फील हुआ कि इट इज मच मोर इफेक्टिव, क्योंकि वो सीधे आपकी सांस के अंदर ही इन्वॉल्व हो रहा है। एंड इसको लेने के बाद मतलब इसको लेते लेते ही ये लड़का ऐसे नींद के अंदर हो जाता है, नहीं तो 2-3 दिन ये बिल्कुल सोने के लिए इतनी बुरी हालत रही है इसकी, रात को ढंग से सोया ही नहीं है। बट दिस वॉज वेरी इफेक्टिव। लास्ट वीक नवरात्रे थे और तन्या का पूरे 9 दिन का फास्ट था, लेकिन जिस दिन नवरात्रे खत्म हुए, जिस दिन नवमी करते हैं, तन्या नवमी करती है, मेरी मम्मी अष्टमी करती हैं, बट जिस दिन नवमी की पूजा करी उस दिन केवल प्रसाद लाया कि हमने हलवा बनाया। इवान को नहीं दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी कर रहा था, और बच्चे को ना मम्मी ऐसा कहती हैं कि घी वाली चीज़ कंज्यूम करने के बाद पानी मत पिलाओ। एंड इसको जैसे ही आप कोई भी चीज़, कितनी बार भी आप कोशिश कर लो कि पानी नहीं देना है, बट जैसे ही कोई चीज़ खाता है इसको सीधे उसके साथ साथ पानी चाहिए। तो हमने इसको बहुत कम दिया था, बट आज सुबह बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा सा हलवा खाना है, तो वी आर मेकिंग हलवा अगेन। वही पूजा का भी बना देंगे और थोड़ा सा इसके खाने के लिए भी हो जाएगा, सभी खा लेंगे। तनु किस चीज़ का बना रही है? सूजी का। सूजी का हलवा बन रहा है। Be careful. I'm going. That's ghee. I'm making halwa. Can I help you? It's very hot. Can I help you? हाँ, तो जो जैसे मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ तो उसमें अगर आप मेजरमेंट के लिए 1 कप ले रहे हो तो 1 कप सूजी होती है, 1 कप चीनी डालती हूँ मैं, और फिर उसी के हिसाब से 3 कप पानी जाता है और आधा कप घी। ओके, बस। ये तो सिंपल मेजरमेंट। हाँ, तो इट इज लाइक 1 कप सूजी, 1 कप चीनी, आधा कप घी और 3 कप पानी। That's it. तो पहले मैं कैसे बनाऊंगी कि वो जो 3 कप पानी है वो ले लिया, उसको अब थोड़ा गर्म करेंगे हम, एंड एक सेकंड ये वाला, और इसमें वो जो हमने 1 कप चीनी ली थी वो पूरी इसमें डाल दी। ये हमारे लड़के को आजकल नया जोश चढ़ गया है हेल्प करने का। आई वांट टू हेल्प। कुछ भी कुक करोगे उसके अंदर अपना स्टूल लेकर आ जाएगा, आई वांट टू हेल्प। इतना मुश्किल हो गया है ना कुकिंग करना या कुछ भी काम करना। तो अब तो एक साइड में हमने ये चढ़ा दिया है पानी और चीनी। इसमें मैं थोड़ा सा केसर डाल देती हूँ। और इस लड़के ने तेरी सारी किशमिश जितनी तूने निकाली थी वो सब फेल दी है। खा गया? हाँ, सारी खा गया। तो ये हम इसकी चाशनी बना रहे हैं। तो ये ऐसे बनाओ तो इट्स जस्ट इजियर। मतलब सब लोग का अलग प्रेफरेंस होता है। मतलब कोई लोग तो जैसे आप हलवा बना रहे हो, सूजी और घी, उसी में चीनी डाल देते हो, बाद में पानी डालते हैं। मैं अलग से पानी चीनी का पहले वो बना लेती हूँ चाशनी, और उसके बाद डालता। हो गया। तो इसमें क्या डाला है तूने? केसर, चीनी, पानी। That's it. हाँ, और अभी मैं थोड़ा सा इसमें इलायची भी डालती हूँ। एक मैंने इलायची ली है इसको के। तो हम जब तक ये चीनी इसमें पूरा डिसॉल्व नहीं हो जाए, वी विल लेट इट एक बॉयल आने तक, मतलब उसको ज़्यादा नहीं करना है। अब अगले पैन में वी विल टेक घी। लेती है कोई नहीं। ठीक है। और अब घी मेल्ट होगा, फिर हम इसमें सूजी डालेंगे, विल पकाओ इट। पकाओ इट। बॉइलिंग वाटर ऑल्सो। सारी सूजी डाल दी, और अब बस इसको सूजी डाल दी, और अब बस इसको हम कुक करेंगे। I'll show you. Wait Ivan, बेटा, mama is cooking also ना। अब बस अब हम इसको, लोग मतलब आप घी तो अपने हिसाब से डाल लो, मैं बहुत नहीं डालती हूँ, नहीं तो आप इसमें 2-3 चम्मच और घी डाल सकते हैं। बट अब बस इसको कुक करेंगे जब तक सूजी कुक ना हो जाए थोड़ी सी। नो कि सूजी अच्छे से पक गई है, दैट्स बाय जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा एंड वो घी छोड़ने लगता है, आपको दिखने लगेगा कि घी छोड़ रहा है, मतलब वो लिक्विडी सा हो रहा है, दैट इज व्हेन यू नो सूजी इज कुक्ड। जैसे रेजन्स, अब इसमें कितना कोई भी ड्राई फ्रूट्स डालो, बादाम को कट करना पड़ेगा तो आए वो skipping that part. All these bottles will fall ना बेटा। ओके, तो अब गैस को हम एकदम लो कर देंगे, बंद भी कर सकते हो अगर ज़्यादा हो रहा है तो। एंड नाउ वील पुट ऑल द वाटर। ठीक है, तो ये लगता है जैसे बहुत पानी है, बट सूजी बहुत पानी अब्जॉर्ब करती है, तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं पानी तो
वो एकदम सॉफ्ट बनेगा, मतलब वो फूलेगा ना जितना सूजी वो और सॉफ्ट बनेगा। तो इट लुक्स कि बहुत ज्यादा है पानी और एकदम लिक्विडी हो गया, It but it will absorb. सूजी absorbs water. But you just have to let it आराम से सिमर और वो हो जाएगा। हाँ, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। हाँ, बस अब वो थोड़ी देर में। नहीं, परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई नहीं? हाँ, ये लेकिन अभी और होगा। अभी और होगा। मेरे को लग नहीं रहा था वैसे स्टार्टिंग में, मेरे को लगा तूने गड़बड़ कर दी है। टू बी ऑनेस्ट यार, मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, बट हो गया इवेंचुअली। मैं कितनी बार बनाया हलवा? हाँ नहीं, लेकिन मैं इतनी क्लोजअप से देखा नहीं ना, मैं आज पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे को दिखाई दे रहा है। लाइक मेरे सामने तो परफेक्टली आ जाता है ना। परफेक्ट है यार। ये छूट रहा है ना पूरा पैन से। हाँ हाँ हाँ, बस डन है। बट मतलब अब इसको तुम और भी ड्राई कर सकते हो, मतलब दैट्स ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, बट मैं इतना रखती हूँ कि लाइक ऐसे अगर मैं उठा रही हूँ स्पून में तो इतना, क्योंकि मैं थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती हूँ फॉर इवान ऑल्सो। बट अगर आपको और इसको गाढ़ा करना है, बट आई थिंक शीरा इसी टाइप से ऐसे ही बनता है। चल तू भोग लगा, मैं फटाफट नहा के आता हूँ, ठीक है? दिस इज हलवा, ओके, दिस इज हलवा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? भगवान जी, okay, let's give some halwa to Bhagwan ji. He's hungry. He's hungry? Yeah, he's hungry. I will have one. And what do we say? Om. Smash. तुम दोनों ने ले लिया है, बट इसकी शक्ल इतनी अच्छी है ना, आई रियली लाइक इट। लाइक बहुत ही परफेक्ट, एकदम शक्ल बहुत परफेक्ट है। मोमेंट ऑफ ट्रुथ ममा। बाजार के अंदर बेच सकते हैं हम लोग, मतलब अगर इसको तू $10 पर प्लेट के हिसाब से लगा दे, बहुत ही टेस्टी है यार। एक तो भगवान का प्रसाद ना, आप भगवान के लिए जब प्रसाद बनाते हो वो वैसे ही टेस्टी बन जाता है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, बट एक्सेप्शनली अच्छा बना है यार, बहुत ही टेस्टी है। जय माता दी। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जब आपके ऐसी कोई चोट लगती है या कुछ होता है आफ्टर अ सर्टेन एज, तो आपके सामने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी फैमिली, अगर मैं अकेला हूं ना तो आई डोंट थिंक मुझ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, क्या हो रही है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जैसे ही मुझे बैक के अंदर पेन होना स्टार्ट हुआ ना, मेरे सामने, मतलब पहली बार मेरे साथ लाइफ के, पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार हुआ, एक बार और पहले हो चुका है, नॉट लाइक दिस, किसी और चीज़ के लिए हुआ था, बट ऐसे आपके सामने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है ना, मतलब दिमाग के अंदर कोई पॉजिटिव थॉट आता ही नहीं है, सारी नेगेटिव चीज़ें आती हैं दिमाग में। आता है यार मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा, ये इवान अभी छोटा है, इसको खेलने के लिए डैड चाहिए, इसको खेलने के लिए, भागने के लिए, मेरे को इसको गोदी में उठाना है, मेरे को इसको जंप कराना है, स्विमिंग के लिए लेके जाना है, इसको जो भी स्पोर्ट्स ये खेलेगा वो स्पोर्ट्स इसके साथ खेलने हैं। मतलब इतनी ज़्यादा आप सोच के रखते हो चीज़ें, और आपको लगता है, क्योंकि आप दूसरों की स्टोरी सुनते हो ना, ऐसा मतलब मैं ऐसे हाइपोथेटिकली कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, लेकिन दूसरों की स्टोरी सुनने में आता है ना कि यार किसी आदमी ने ऐसे करके उठाया और उसके बैक के अंदर स्लिप डिस्क हो गई या क्या हो गया, और वो सारी लाइफ के लिए इट इज़ लाइक पेनफुल, इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर एज सच। तो दिमाग के अंदर सारे वही थॉट्स आते हैं कि तन्ने अकेली कैसे करेगी, दोनों, मतलब मेरे को भी देखना है, इसको भी देखना है, अच्छा घर को कौन देखेगा, घर की EMIs वगैरह भी पे करनी है, तो सारी नेगेटिव चीज़ें और ये सब चीज़ें ना विद इन फ्यू मिनट्स आपके दिमाग के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। बट धीरे धीरे करके इट इज़ नॉट 100% फिक्स्ड, और मेरे को ये भी नहीं पता कि उसका क्या डैमेज हुआ है, क्या नहीं हुआ है, बट मैं खुद ही बॉडी को टाइम दे रहा हूँ हील करने का, कि ताकि अपने आप जितना हील हो जाए उतना अच्छा है। 3-4 दिन तो मैंने छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, सैटरडे नहीं, फ्राइडे को मैंने काम किया है थोड़ा बहुत, उसके अंदर भी मैंने ऑफिस के अंदर बोल दिया था कि भैया मेरी बैक के अंदर बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोल रखा है, तो आई वॉज कंप्लीटली ऑन रेस्ट। सो ऐसी सी बॉटल्स रहती हैं इसके अंदर, इसको मतलब कितने का पैक है, मेरे ख्याल से 20 बॉटल्स का पैक है, तो इसमें से ऐसे बॉटल निकाल के इसको अब देने लगा हूँ। आई शो यू हाउ आई डू इट। नेबुलाइजर भी दिखाता हूँ, वेरी वेरी इफेक्टिव यार। इस वाली बकेट के अंदर, जो बकेट ही बोलूँगा इसके अंदर, इसको खोल के, तो इसको लेके इसके अंदर ऐसे ड्रिप कर दिया पूरी एक बॉटल को। पुट दिस मास्क ऑन, और इसको मशीन में सेट करते हैं, दिखाता हूँ कैसे। सो दिस इज़ द नेबुलाइज़र, इसके अंदर ये पाइप लगा हुआ है,
ये पाइप बस इसके अंदर यहाँ पे कनेक्ट होगा एंड दिस गोज ऑन द माउथ एंड बस बटन ऑन करना है. कोई ज़्यादा हार्ड फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है बस. एंड इट विल मिस्ट की फॉर्म के अंदर इट विल रिलीज दिस सलाइन इनटू योर ब्रेथ. Don't put your mouth. Oh, don't take your tongue, बेटा. Don't lick it. dirty ना बच्चा. एक क्वेश्चन कई वीडियोस के अंदर बार बार पूछा जाता है कि हाउ डू यू हैंडल एजिंग पेरेंट्स इन इंडिया. कई लोग बहुत जेन्युइनली इस क्वेश्चन को पूछते हैं. कई लोगों का सच में कंसर्न होता है कि भैया कैसे आप इतनी दूर बैठे हुए हो, कैसे आप अपने पेरेंट्स का टेक केयर कर रहे हो. जब मैं किसी चीज़ का आंसर करता हूँ किसी वीडियो के अंदर अपना, या मैं कोई चीज़ अपनी शेयर करता हूँ, तो आई डोंट जस्टिफाई दोज हेट कमेंट्स या किसी ने ऐसे ही टॉन्ट वे के अंदर जिस चीज़ को पूछा है. आई डोंट जस्टिफाई दैट. माई ओनली रीज़न फॉर शेयरिंग दीज थिंग्स इज कि मेरे साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स या बहुत सारे लोग जो कि यहाँ पे रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं और दूसरे कंट्रीज में भी रह रहे हैं, दे गेट टू एक्सपीरियंस दिस सेम रिएक्शन एंड सेम क्वेश्चंस फ्रॉम ईदर द लव्ड वंस और स्ट्रेंजर्स और समवन एल्स. तो मैं जब ये शेयर करता हूँ, मेरा रीज़न बस यही रहता है कि दे शुड नॉट फील दैट दे आर ऑल अलोन, बिकॉज ये सबके साथ ही एक्सपीरियंस होने को मिलता है. तो एक वो रिलीफ मिलता है ना कि यार सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा, मैं ही ऐसा नहीं सोच रहा हूँ. क्योंकि ये गिल्ट जो है, ये मैं वही पिछले वीडियो में बोला था ना कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं ना जो गिल्ट आपको खुद नहीं फील होगा, वो आपको ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग यू फील दैट गिल्ट. ओहो, पैसा कमाने के लिए बाहर बैठे हुए, पेरेंट्स वहाँ पे छोड़ रखे हैं. तो मैं जब इंडिया में था, अनटिल एंड अनलेस आपका घर का बिजनेस है या फिर आप कोई एक्सट्रीमली लकी हो कि आपकी जॉब जो है वहीं पे ही है जहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, बहुत रेयर होता है ऐसा केस. और या फिर आप जॉब ही नहीं करते हो, आप घर पे ही बैठे हुए हो कि आप डिपेंडेंट ही हो अपने पेरेंट्स के ऊपर, कि उन्होंने ही आपकी दुकान खोल रखी है या उन्होंने ही ऊपर एक फ्लोर किराए पे बना रखा है आपका, और आप वही खाना पानी खा के आपका गुजारा चल रहा है. अगर ये सिनेरियो नहीं है तो मोस्टली आप या तो ट्रैवल करते रहते हो या फिर आपकी जॉब जो है किसी और स्टेट और सिटी के अंदर है. तो इट इज सेम एज कि जब आप दूसरी स्टेट और सिटी में रह रहे हो, इट इज सेम एज कि आप दूसरे कंट्री में. थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है पहुंचने के अंदर, बट इट इज सेम एज. तो यहाँ पे आने से पहले मैं पुणे जॉब करता था. मैं अगेन अपने स्टेट से बहुत दूर था, और ऐसा नहीं है मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर चले जाता था. वहाँ पे भी मैं साल में 1 बार जाता था, साल में 2 बार जाता था. यहाँ पे मैं साल में 1 बार जा पाता हूँ. अभी जब से इवान हुआ है और कोविड हुआ है तब से हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए, नहीं तो साल में 1 बार आपका चक्कर लग जाता है. तो इट इज़ जस्ट अबाउट द वे यू थिंक अबाउट इट. एंड इसके अंदर कोई पेरेंट्स को जब ज़रूरत होती है या जब उनको ज़रूरत है तो फिर यू ट्राई टू ट्रैवल एज सुन एज पॉसिबल. बट ये पेरेंट्स को भी पता है, हमें भी पता है, जॉब के लिए मेरे पेरेंट्स भी जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको छोड़ के जॉब करने के लिए कहीं और गए थे. मैं अपने लिए निकला हुआ हूँ. अगर मैं अपने घर पे बैठा रहूँ और मैं घर पे अपने मम्मी पापा से ही उन्हीं का ही कमाई पे, उनकी पेंशन के ऊपर मैं खाना खाना स्टार्ट कर दूँ, उसमें भी फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी. नॉट दैट कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी, बट दे वांट देयर किड्स टू सक्सीड. They want their kids to be successful, to be independent, to grow in their life. तो जिनके बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, जो डिपेंडेंट होके बैठे हुए हैं, उन पेरेंट्स की जाके हालत देखो क्या है. तो इट इज़ ईजियर टू से कि आप पैसा कमाने के लिए, हाँ पैसा कमाने के लिए, ग्रोथ के लिए, और किस लिए, मतलब लाइक अगर सब लोग बिना पैसा कमाने के पर्सपेक्टिव से अगर घर पे ही बैठ जाएं अपना, तो फिर तो पूरा वर्ल्ड जो है वो अपने बिना टायर के और वहीं पे ही पत्ते वत्ते बांध के अपने घूमते रहते, जंगल के अंदर खाते रहते. बट या ये आंसर मैंने अगेन उन लोगों को दिया है जो कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए. जो बकवास करनी है जिन्होंने, दे कीप सेइंग व्हाटएवर दे वांट टू से. आई डोंट केयर अबाउट देम. तन्या इवान को सुलाने के लिए गई है, तब तक के लिए मैं जाके खाना पिकअप कर रहा हूँ. 9 दिन तक तन्या का फास्ट था, नवरात्रों का फास्ट था. तन्या का चाइनीज खाने का मन है, मेरा इस समय डोसा खाने का मन कर रहा है, तो वही जाके पिकअप करने लगा हूँ. रात को 10 बजे रेस है. जो लोग F1 फॉलो करते हैं उनको पता होगा, आज रात को फाइनल रेस है. फाइनल मतलब 3 रेसेस होती हैं, तो आज मेन रेस है जापान के अंदर. 10 बजे स्टार्ट होगी. प्लानिंग यही थी हमारी कि इसको जितना जल्दी सुला सके कि ताकि हम लोग टाइम पे खाना खा पाएं और फिर रेस को एंजॉय कर पाएं.
तन्या और मैं, हम दोनों को ही बहुत इंटरेस्ट है F1 के अंदर, F1 रेस को देखने के अंदर। तो होपफुली जब तक रेस स्टार्ट होगी तब तक ये सो जाए। तन्या सुला रही है उसको। आजकल बहुत, मैं स्टार्टिंग में बता रहा था ना, आजकल बहुत लेट सो रहा है, तो इसलिए हमको ये है कि यार सो जाए टाइम से तो अच्छा है, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लो, लेकिन वो जो लाइव देखने का मजा आता है ना, वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। थैंकफुली खाना रेडी था। पता नहीं क्या क्या ऑर्डर किया है तन्या ने। जब कभी भी ना, ये मेरा फंडा है, मतलब मेरा लॉजिक ये है कि कभी आप ग्रोसरी लेने के लिए जाओ ना, तो कभी भी ऐसे मत जाओ जब आपको भूख लग रही है, क्योंकि ग्रोसरी के अंदर ये आप बहुत ज़्यादा आइटम पिकअप करोगे, जितने आपने नहीं उठाने उससे भी ज़्यादा उठाओगे, क्योंकि आप भूखे हो। एंड सेम गोज विद, कभी भी ऑर्डर खुद मत करो जब आपका फास्ट खत्म हुआ है 9 दिन का। तो तन्या का 9 दिन का फास्ट खत्म हुआ है, तो आई कैन ओनली इमेजिन इसने क्या क्या ऑर्डर किया होगा। घर जाके बताता हूँ कितने का बिल है और क्या क्या इसने ऑर्डर किया है। अभी निकलते हैं घर फटाफट। आई होप ये सो गया हो लड़का। यार मेरी तो हिम्मत भी नहीं है, अगर मैं फ़ोन कॉल करूंगा और अगर रिंग से या वाइब्रेशन से उठ जाता है तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। तो इसलिए बस होप कर सकते हैं कि ये सो गया हो। चलो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है यार। रात को मेरे को पता नहीं क्यों बड़ा मजा आता है यार, रात को ऐसे ड्राइव पे निकलो, खाली सड़क, कोई भी नहीं ट्रैफिक, और आराम से अपने गाने सुनते हुए निकलो। पुराने गाने अपने लगा लेता हूँ। आई एंजॉय दिस टाइम। पता नहीं ये थोड़ा सा 15-20 मिनट का, कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि खाना वो क्यों नहीं कर लेते हो, डिलीवर क्यों नहीं करा लेते हो, तो उसका एक रीजन ये भी है कि आई लाइक ड्राइविंग। एंड मेरे को ऐसे रात को आधे घंटे की जो मेरी ड्राइव होती है, इसमें मेरे को बहुत ही रिलैक्सिंग लगता है और मेरे को बहुत मजा आता है। ठंडी ठंडी हवा, एंटरटेनमेंट। सो गया भैया, बिल्कुल एकदम टाइम के ऊपर पहुंचा मैं वहाँ पे। 9 बजे वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। उससे मैंने पूछा, उस समय सब टेबल वेबल फोल्ड कर रखी थी, मैं शायद लास्ट ही बंदा था, लेकिन कुछ लोग बैठ के खा रहे थे अभी, उनको नहीं उठाया था, लेकिन बाकी सारी टेबल्स उन्होंने चेयर लगा दी थी ऊपर। तो आई वॉज देयर ऑन टाइम। अच्छा, तूने फ्राइड राइस भी ऑर्डर किया है? क्या क्या ऑर्डर किया है इसने? पनीर भुर्जी डोसा, वेज हक्का नूडल्स, वेज फ्राइड राइस, और इसकी कॉस्ट है टोटल, कई लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कितनी कॉस्ट आई इसकी, $53.83। इसका डोसा जो है दैट इज़ $20, $18.99, $19 का, सब 99 लगा रखा है, तो वो मैं राउंड फिगर ही कर दे रहा हूँ, ये चटकी कर रखी है। $19 का डोसा है, $17 का हक्का नूडल्स एंड $14 का वेज फ्राइड राइस। डिसेंट है प्राइस बाकी सब रेस्टोरेंट के कंपैरिजन के अंदर, बाकी सबका रेट और भी बहुत ज़्यादा है, और खाना बहुत अच्छा है। द बेस्ट पार्ट इज़ द फूड क्वालिटी इज़ रियली गुड। सो ये तो मेरा है पनीर भुर्जी डोसा, आज इन्होंने अच्छा बनाया है, अच्छा ही बनाते हैं यूजुअली। दिस इज़ गरम है तेरा एकदम नूडल्स, वेज हक्का नूडल्स एंड वेज फ्राइड राइस। मैं डोसा के आगे चाइनीज़ खाता नहीं कभी भी, लेकिन वो इतना गर्मा गर्म, और मतलब वो लग रहा है ना, उसकी खुशबू मेरे को ऐसे आई ना कि मैं अपने रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। खाना बहुत टेस्टी है इसका, वेरी गुड। कोकोनट चटनी तो मैं बिना किसी सब्जी के, बिना सांभर के, वैसे ही कच्ची चाट चाट के खा जाता हूँ, इतनी टेस्टी लगती है। और ये इनकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। भैया हो गया डिनर। डिनर करने के बाद ऐसी नींद आनी स्टार्ट होती है। अगर ये रेस नहीं होती ना, तो अब तक मैं ढपक चुका होता। अभी रेस स्टार्ट नहीं हुई है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो उसके लिए लाइन क्लियर कर रहे हैं। बट या अब हम लोग रेस देखेंगे, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर। एंड देख 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 देख, पहले ही ओ देख रही है, नहीं तीनों सही आ गए ना। पियास्ट्री जो है नहीं छोड़ेगा इस बार, अगर उसकी गाड़ी ने साथ दिया ना, ही इज नॉट गोइंग टू लीव इट। हाँ, वो मर्सिडीज वाले कोई नहीं, कर लेंगे, मतलब कवर अप कर लेंगे, इट्स नॉट दैट। क्लेरेक चल रहा है उसके पीछे पीछे पियास्ट्री के, नॉरिस थर्ड पे चल रहा है, रसल उसके पीछे, हैमिल्टन पीछा कर रहा है।